अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे ये वीडियो डालनी थी 20th ऑफ अगस्त को, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9th का। बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9th ही, 9 साइंस, ठीक है। और हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज़ फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर आप लोगों को खुद से पढ़ने को दे दिया जाता है या फिर सबसे आखिर में पढ़ाया जाता है, सही है। तो हम आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ को, बायोलॉजी को पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है और इसमें क्या क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, जिसमें हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझेंगे, सही है। मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, मेन और बड़ी डिविजन्स जो हैं हम इसमें ये पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमारे छोटी छोटी ब्रांचेस आ जाएंगी, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होंगे या फिर किस तरह उन्हें अलाइन किया जाता है, ये सब पढ़ रहे होंगे हम। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, उसके बाद है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, सही है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, लेकिन पहले हमें उन चीज़ों को समझने के लिए इन सब को पढ़ना होगा ताकि हमारी इन सब से बेस स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, सही है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस को चूज़ किया है 9th क्लास में, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का ईयर है तो इसमें आप लोगों को मेहनत की भी ज़रूरत होगी। ये 4-5 साल होते हैं फ्रॉम 9 till MCAT, जिसमें आपको अपना आप तकरीबन भूलना पड़ता है, सही है, भूलना पड़ता है आपको। कहीं आना जाना, कहीं कुछ भी, मतलब सब आपको छोड़ना पड़ता है। नो पार्टीज, नो वेडिंग्स, नो नो नथिंग, सही है, कुछ भी नहीं, नो बर्थडेज, कुछ भी नहीं होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में फ्रॉम 9 till MCAT। 9 और 10th भले हमारे पास जो है वो MCAT में नहीं आता, लेकिन ये बेस होती है हमारी। हम इधर अच्छा समझेंगे तो हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में समझ में आएगा। और अगर हम इधर ही अच्छा नहीं समझेंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो फिर हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कुछ समझ नहीं आएगा और उसके बाद फिर हमारा MCAT भी बर्बाद हो जाएगा, सही। तो बेटर है कि आप इधर ही समझें। इसके अलावा समटाइम्स होता है, जैसे हमारी टाइम में जो है MCAT के मार्क्स लगाए गए, सॉरी, हमारी टाइम में जो है 9-10 के मार्क्स जो हैं MCAT में लगाए गए, हमारे से पहले वालों के नहीं लगाए गए थे, सही है, हमारे से पहले वालों के नहीं लगाए गए थे। हमारे टाइम पर MCAT के मार्क्स में 9-10 की परसेंटेज को 10% इंक्लूड किया गया था, सही है। अब तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अपनी पॉलिसीज़ बताएंगी, सही है, तो हो सकता है वो लें, हो सकता है वो ना लें,
लेकिन अगर लेंगे तो फिर आपको ये करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप अपना ये पूरा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अगर आप आगे जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमकेट देंगे, तो फिर आपके जो बेसिक्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो, ठीक। हाँ, ये बायोलॉजी कहाँ से आई? सही है, हम तो साइंस पढ़ा करते थे अपनी जूनियर क्लासेस में, अपनी सेकेंडरी में हम तो साइंस पढ़ते थे। तो ये बायोलॉजी कहाँ से है? बायोलॉजी बेसिकली है क्या? कभी साइंस में नोटिस किया था डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास साइंस में, जनरल साइंस में, सही है। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होते थे, ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे होते थे, प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, हम प्लैनेट्स भी पढ़ते थे, हम केमिकल्स भी पढ़ते थे, हम एटम भी पढ़ते थे, हम इन सब की प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ते थे, इनकी नेचर को पढ़ते थे, डिफरेंट मेजरिंग मैथड्स को पढ़ते थे हम। और हम इसके अलावा मशीन्स को पढ़ते थे, हम प्लैनेट्स को पढ़ते थे, मैकेनिज्म ऑफ इन सब के मैकेनिज्म को पढ़ते थे, किस तरह बनी है, कैसे वर्क करती है, क्या काम करती है, वर्क को पढ़ते थे। इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को पढ़ रहे होते थे, सही है। अब इसमें से कुछ पार्ट हमारे पास लाइफ का था, कुछ हमारे पास केमिकल्स थे, कुछ हमारे पास ये मशीन्स वगैरह थी, सही है। अब जो लाइफ का पार्ट था ना, वो हमारे पास बायोलॉजी में आता है। ये वाला केमिकल्स वाला पार्ट हमारे पास केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। और ये मशीनरी, प्लैनेट्स और इन सब के ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये सब हमारे पास कहाँ आ रही होती है? फिजिक्स में आ रही होती है। इस बार वालों को और इससे पहले साल वालों को अनफॉर्चुनेटली फिज़िक्स जो है वो 9 मैट्रिक दोनों में पढ़नी है, थी और है अभी, सही है। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम सिर्फ 10 में पढ़ते थे। हमारी बायोलॉजी होती थी 9th में, और केमिस्ट्री हमारी 9th में होती थी। हमारे बायो के चैप्टर्स थे 19 और केमिस्ट्री के भी 19। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों के नहीं है, तो जितने हैं उतने पढ़ेंगे और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी आप लोगों की बुक भी चेंज हुई है, सही है। तो हम उस चेंज के ऊपर भी वर्क करेंगे, ओके। अब पेपर पैटर्न जो है ना, पेपर पैटर्न मैं कुछ दिनों में डिस्कस करूँगी, बट हम अभी आज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि बायोलॉजी क्या है। ये चैप्टर सही से पढ़ेंगे तो आगे के चैप्टर्स आपको सही से समझ में आएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि बायोलॉजी क्या है, हम इसमें पढ़ते क्या है, तो फिर आगे का पढ़ना आपके लिए इंतहाई बेकार होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बट बायोलॉजी क्या है और ये वर्ड, इसका नाम बायोलॉजी कैसे आया? ये बेसिकली ग्रीक नेम है, सही है, ग्रीक नेम है। इसको अगर हम ब्रेक करें, बायोलॉजी और बायो और लॉजी से लोगस। बायो का मतलब तो होता है लाइफ, लिविंग बीइंग्स, और लोगस का मतलब होता है थॉट्स, डिस्कोर्स। मतलब चीज़ों को तखस्सुर करना, चीज़ों को फाइंड करना, चीज़ों के बारे में पढ़ना, सही है, चीज़ों को ढूंढना।
उनके बारे में तखस्सुर करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में रीज़निंग करना, मतलब अल्लाह ताला के जितने भी हमारे पास तख्लीक़ात हैं इस दुनिया में, उन सब के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना कि वो क्या होती हैं। सही है? जानना सही है, चीज़ों के बारे में जानना। और ये तो हमारे पास कुरान में भी हुक्म है ना कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को, उसकी चीज़ों को तकस्सुर करें, ताकि हमें पता चले कि उसने क्या क्या इस दुनिया में बताया और हम उसका शुक्र करने के काबिल हों। सही है? तो अ, बेशक ये बात हम जो हमारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो नहीं मानते, लेकिन वी आर मुस्लिम्स, तो हमारा तो यही है ना कि हम अल्लाह का शुक्र करें, उन चीज़ों के बारे में जानकर, उसकी नेमतों के बारे में जानकर हम उसका शुक्र करें। ठीक? तो हम इसमें ये पढ़ते हैं, हम लाइफ लिविंग बीइंग्स, थॉट, डिस्कोर्स और रीजनिंग। हम इसमें लाइफ के बारे में सोचते हैं, लिविंग बीइंग्स के बारे में सोचते हैं, उनको तहस्सुर करते हैं, उनके बारे में हम रीजंस करते हैं, सवाल बनाते हैं कि क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। सही है? हम लोग इसको कैसे करते हैं, ठीक है? तो हम उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली इसको कह सकते हैं हम कि एक्सप्लोर है, लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करना। सही? लाइफ के बारे में हम इसके अंदर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो अब हमें यहाँ से पता लगा कि जनरल साइंस का पार्ट एक हमारे पास था लाइफ, जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते थे, और वो पार्ट हमारे पास क्या था? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या हुई? बायोलॉजी बेसिकली ब्रांच है किसकी? साइंस की। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट लिविंग लाइफ और लिविंग थिंग्स और लिविंग बीइंग्स। ठीक? इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और इस तरह क्या होता है हमारे पास कि हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, अबाउट प्लांट्स, इसमें अबाउट एनिमल्स, अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइट? अब आप कहेंगे भाई प्लांट्स तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमारे पास एनिमल्स तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है? सही है? तो चीज़ ये है ये कि जिस ब्रांच में हम प्लांट्स को पढ़ रहे होते हैं ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो ब्रांच हमारे पास होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो हमारे पास होती है बॉटनी। बायोलॉजी किसका हिस्सा थी? साइंस का। सही है? अब हम बायोलॉजी में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बॉटनी हमारे पास किसका हिस्सा हुई? किसका पार्ट हुई? बायोलॉजी का। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सही? अब हम बायो में एक और चीज़ को पढ़ रहे हैं, एनिमल्स। सही है? तो एनिमल्स को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज zoology। zoology। सही है? बॉटनी मीन्स प्लांट के बारे में पढ़ना, zoology मीन्स एनिमल्स के बारे में पढ़ना, और ये भी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम इसमें बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और इसी तरह जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो ये कहलाती है हमारे पास स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये हमारे पास होती है माइक्रोबायोलॉजी।
हम इसे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसके आगे एक फर्दर ब्रांचेस होती हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स को तो पढ़ेंगे, उसके बाद जो बंदा एमबीबीएस में चला जाएगा वो पढ़ेगा एनिमल्स के बारे में प्रॉपरली। एनिमल्स भी सिर्फ और सिर्फ इंसान के बारे में पढ़ेगा, लेकिन सेकेंड ईयर तक हम पढ़ेंगे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि इनकी भी एक अलग से सेपरेट ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम बॉटनी को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जिसने ज़ूलॉजी पूरी पढ़नी है उसकी भी ब्रांच होती है, लेकिन जो एमबीबीएस में जाता है वो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ता है। सही। तो ये हमारे पास था बायोलॉजी, वो थी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। और उसके बाद बायोलॉजी की जो फर्दर ब्रांचेस थी हमारे पास, डिविजन्स कह लें इनको, बेसिकली डिविजन्स, बायोलॉजी की डिवीजन। मतलब अगर हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो वो उसको जो है हम क्या कहेंगे, अगर हम प्लांट्स के बारे में कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा बॉटनी, अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कहलाएगा ज़ूलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास कहलाएगा माइक्रोबायोलॉजी। अब प्लांट्स के बारे में हम हर तरह के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हर तरह का प्लांट मतलब ये कि हम छोटी छोटी श्रब से लेकर हर्ब से लेकर बड़े बड़े दरख्तों तक को पढ़ा होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर एक दरख्त को पकड़ेंगे और उससे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम बॉटनी की तरफ आते हैं तो हमारे पास ये होता है कि जो बेसिकली पूरी बायोलॉजी में यही होता है, इवन अबाउट एनिमल्स हमारे पास टेक्निक्स होती हैं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। वो टेक्निक भी बायोलॉजी की एक ब्रांच में शामिल होती है, सही है। वो टेक्निक उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सही है। लेकिन उन टेक्निक्स के थ्रू हम ऐसे एनिमल्स को, ऐसे प्लांट्स को सेपरेट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम होती हैं, और फिर हम उनको डिफरेंट नाम देते हैं। मतलब जो 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 बहुत सिमिलर होते हैं तो वो उसमें रहते हैं, लाइक वी आर ह्यूमन बींग, सही है। अब कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे बारे में पढ़ेगा फिर आपके बारे में पढ़ेगा फिर किसी और के बारे में पढ़ेगा फिर किसी और के बारे में पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे ह्यूमंस को कि ह्यूमंस क्या होते हैं, जिसमें मैं आप इधर उधर के हर इंसान शामिल होगा उसमें, वो चाहे पाकिस्तान का रहने वाला है या बाहर रहने वाला है, उसमें सारे के सारे इंसान शामिल होंगे, तो हम वो ह्यूमंस को पढ़ रहे होंगे, सही है। इस तरह ही हमारे पास रोज़ की अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सही है, तो रोज़ का हम ये नहीं पढ़ेंगे कि रेड रोज़ है तो इसको अलग से पढ़ो, ये ब्लैक रोज़ है तो इसे अलग से पढ़ो, ये पिंक रोज़ है तो इसे अलग से पढ़ो, इसे वाइट रोज़ है तो इसको अलग से पढ़ो, नहीं। हमारे पास सारे रोजेज़ एक ही फैमिली का हिस्सा हो रहे होंगे और हम उसे इकट्ठा पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके फिजिकल फीचर्स को हम एक साथ पढ़ रहे होंगे। हमने पढ़ ली डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी और हमने पढ़ ली ऑलमोस्ट क्या पढ़ ली हमने, बायोलॉजी पढ़ ली और हमने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ ली। अब हमारे पास आता है ब्रांच ऑफ या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से क्या पता लगता है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का क्या फ़ायदा है और इससे हम क्या क्या कर रहे होते हैं, ये हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है।